निखिल और कृतिका दोनों इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए। निखिल, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि हरियाणा के कारण यमुना में अमोनिया के बारे में अरविंद केजरीवाल का बयान बिना किसी आधार के और पूरी तरह से भ्रामक है। वहीं दूसरी तरफ आतिशी द्वारा भी एक पत्र लिखा गया है। इस पूरे मामले में आपसे डिटेल में जानकारी चाहेंगे। देखिए, कल जो दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने जो पत्र लिखा था दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी धर्मेंद्र को, उसमें ये बताया गया कि जितने भी आरोप अरविंद केजरीवाल या अन्य लीडर्स द्वारा लगाए गए हैं वो सारे ही निराधार है, बल्कि इसके अतिरिक्त ये दिल्ली वालों में भय पैदा करने वाला एक प्रयास किया जा रहा है आम आदमी पार्टी लीडर्स द्वारा। और एक ऐसे समय पे जब चुनाव है तो सारे ही जितने भी आरोप थे सबको निराधार घोषित कर दिया गया। लेकिन उस लेटर में ये बात को माना गया कि दिल्ली के जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वो इस कैपेबल है कि 1 ppm तक अमोनिया का लेवल वो क्लियर कर सके, उसको ठीक कर सकें। और साथ ही साथ 1 तक तो जाता ही है, 2-3 लेवल ppm भी अगर होता है तो उसको भी वो साफ करने के लिए सक्षम है। लेकिन अभी मौजूदा हालत में दिल्ली में जो अमोनिया का लेवल चल रहा है वो 7.20 ppm का चल रहा है, जो कि क्लियरली उस लेटर में भी ये बात को माना गया है कि अभी लेवल अमोनिया का बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये जानकारी दी गई है कि अक्टूबर से फरवरी के महीने में यूजुअली ऐसा देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, लेकिन इस बार थोड़ा अमोनिया का लेवल बहुत ज्यादा चला गया। उसका कारण क्या है? जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, या कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी डायरेक्टली यमुना में छोड़ा जा रहा है अलग अलग इलाके से। इसलिए यमुना में अमोनिया की जो मात्रा है वो लगातार बढ़ चुकी है। और अगले बीते दिनों, अच्छा, एक पॉइंट और भी है जो टेक्निकल पॉइंट है, मॉनसून सीजन के बाद, बारिशों के बाद यमुना का जो वाटर फ्लो होता है, जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो अमोनिया का लेवल प्रॉपर उसमें घुल नहीं पाता है। तो अब आने वाले कुछ दिनों में ये अपेक्षा की जा रही है कि धीरे धीरे लेवल जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ सीईओ जो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, उन्होंने इस बात को भी माना कि 15 से 20% की कटौती दिल्ली में की गई है। खास करके जो चंद्रावल ट्रीटमेंट प्लांट है वहां पे थोड़ा सा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। दिल्ली में कई सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, 2-3 प्लांट ऐसे हैं जहां पे कटौती थोड़ी सी की गई है। तो 15-20% की बात सीईओ द्वारा की गई है। लेकिन दिल्ली के जो लीडर्स हैं, खासकर मुख्यमंत्री आतिशी, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस प्रतिशत को 40-50% तक कहा है। अब इस मामले में रिएक्शन आया है हरियाणा की तरफ से। अब से कुछ ही देर में हमारी जो सहयोगी है कृतिका, वो ट्रैक करने वाली है। जो नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर, उनके साथ बीजेपी एमपीज हरियाणा के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। लेकिन आज इस मामले में बिल्कुल निखिल हमारे साथ बने रही हमारी सहयोगी कृतिका, इस बीच हमारे साथ बनी हुई कृतिका, जिस तरीके से देखिए निखिल भी कह रहे हैं कि अब से थोड़ी ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो हरियाणा के सीएम द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। मुद्दा यमुना का जल ही रहने वाला है। हालांकि नायब सिंह सैनी द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि झूठ फैला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। अगर दिल्ली और हरियाणा की जनता से उन्होंने माफी नहीं मांगी तो इसके एवज में वो जो मानहानि का केस है, मुकदमा है, वो फेस करने के लिए तैयार रहें। बिल्कुल श्वेता, कल से ही हम लोग ये सुन रहे हैं कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी लगातार ये कह रहे हैं कि ये ना ही दिल्ली वासियों का अपमान है, पर बल्कि हरियाणा से होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के बयान देना एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है। और इसके जवाब में अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो डेफेमेशन केस और लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। अभी हम लोग दिल्ली बीजेपी ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर ऑलरेडी राज्यसभा, हरियाणा के राज्यसभा के सांसद का आना चालू हो चुका है और कुछ ही देर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी जाएगी। कल से हम लोग बीजेपी की तरफ से यही बोला जा रहा है, यहाँ तक कि न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट परवेश वर्मा ने भी आज जाकर ये कहा है कि जो इल्जाम अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं बिना प्रूफ के, उनका कहना है कि इसके हिसाब से तो इनका डिस्क्वालिफिकेशन तक हो जाना चाहिए और ईसीआई में इनके खिलाफ केस कर देना चाहिए। कांग्रेस की भी तरफ से ये बात कही जा रही है कि शाम तक या तो हरियाणा चीफ मिनिस्टर की तरफ से क्लैरिफिकेशन आए, या तो उनके अगेंस्ट एक्शन हो, या तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने ये जो बयान दिए हैं उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक डिससैटिस्फैक्शन का मामला हो जाता है। यहाँ पर अनप्रोवोक्ड स्टेटमेंट्स जिसे कहा जा रहा है, दिल्ली जल बोर्ड भी लगातार यही कह रही है कि इसमें हरियाणा का रोल कहाँ से आता है। ये बात अरविंद केजरीवाल ने
साझा नहीं करी है। यहाँ तक कल नायब सिंह सैनी ने यह भी कहा था कि वजीराबाद से लेकर ओखला तक 28 ऐसी ड्रेन हैं जहां से अनट्रीटेड सीवेज यमुना नदी में मिलाया जाता है। और हरियाणा चीफ मिनिस्टर का मानना ये है कि ये काम आम आदमी पार्टी की तरफ से हो रहा है, उनकी तरफ से डेलिब्रेट एक्शन है जिसके वजह से हरियाणा पर ब्लेम गेम डाला जा सके। यहाँ तक कि हरियाणा चीफ मिनिस्टर ने यह भी क्लियर किया है अपनी बातों में कि वाटर फ्लो की कमी नहीं है। ये जो अमोनिया का मामला सामने आ रहा है, इसमें हरियाणा की तरफ से कोई भी सीवेज ट्रीटमेंट में कमी नहीं रही थी, जबकि दिल्ली की खुद की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में कमी है जिसकी वजह से अभी अमोनिया का लेवल इतना हाई चल रहा है। जैसा कि निखिल भी हमें बता रहे थे, जनरली अक्टूबर से फरवरी के टाइम के बीच में कई बार अमोनिया स्पाइक्स देखे जा चुके हैं। इनफैक्ट इस महीने में भी स्टार्टिंग में 7 मिलीग्राम के आसपास भी लेवल पहुंचा था, पर तब ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं आए थे। तो क्योंकि इलेक्शन अब जस्ट एक हफ्ता ही दूर है, उस दौरान ऐसे स्टेटमेंट्स बनाना बहुत एस्केलेट कर रहा है यमुना पोल्यूशन की बात को। बिल्कुल निखिल और कृतिका, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही, दूसरी तरफ यमुना के जल को लेकर फिलहाल जो राजनीतिक युद्ध है वो उग्र होता जा रहा है।